गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 13 अगस्त 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13 अगस्त 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 13 अगस्त से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि आईसीसी ने 2021 T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश को सौंपी है। तो हाल ही में आईसीसी ने 2021 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी हमारे देश भारत को सौंपी है, यानी कि 2021 में T20 वर्ल्ड कप हमारे देश भारत में खेले जाएंगे। वही अगर बात करें 13 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो सबसे पहला है कि 13 अगस्त 1784 को भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, जिसके पश्चात भारत में ब्रिटिशों का शासन शुरू हुआ था। और इसके उपरांत 1784 में ब्रिटिश की संसद में एक विधेयक पेश हुआ था जिसे कहा जाता है पिट्स इंडिया विधेयक या पिट्स इंडिया एक्ट। तो आपको याद रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट विधेयक कब पारित किया गया था, तो किया गया था 1784 में, और इसका विधेयक पेश हुआ था 13 अगस्त 1784 को। वही दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 13 अगस्त 1951 को भारत में निर्मित होने वाला पहला विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। तो आपको यहाँ याद रखना है कि भारत में निर्मित पहले विमान का नाम क्या था, तो उसका नाम था हिंदुस्तान ट्रेनर 2, जिसने अपनी पहली उड़ान भरी थी 13 अगस्त 1951 को। तो आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही 13 अगस्त 2008 को भारत ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हथियार प्रणाली पिनाक का सफल परीक्षण किया था। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि भारत ने पिनाक का सफल परीक्षण किस वर्ष में किया था, तो वो किया था 2008 में 13 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 13 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। अब यह बात हुई है पिट्स इंडिया एक्ट की, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था और इसके लिए विधेयक पेश हुआ था 13 अगस्त 1784 को ब्रिटेन की संसद में। साथ ही आपको याद रखना है कि इट्स एक्ट के पारित होने पर कंपनी के अधीन पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उसे पद से हटा दिया गया था। यह आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश शासन का पहला अधिकारी था जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसके पश्चात बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया गया था, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था जब हमने पढ़ा था यूरोपियनों का भारत में आगमन। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ बात चल रही है कि कंपनी के अधीन पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने इसके विरोध में, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उसे पद से हटा दिया गया था। वही आपको याद रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग ने ही भारत में पहले मदरसे की स्थापना की थी। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में पहले मदरसे की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो उसका आंसर था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो आपको पिट्स इंडिया एक्ट से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के लिए चुना है। यह कमला हैरिस जिन्हें चुना गया है उपराष्ट्रपति के पद के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को किस संगठन ने सहायता देने की घोषणा की है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कई राज्यों में बाढ़ के हालत हो गए हैं, जैसे कि बिहार और उड़ीसा। तो अब यहाँ पर विभिन्न समुदायों को सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत में मानसून से प्रभावित समुदायों को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सहायता देने की घोषणा की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में YSR चेयुता स्कीम की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य की राज्य सरकार ने राज्य में YSR चेयुता स्कीम की शुरुआत की है। तो आपको याद रखना है एक तो नाम कि YSR चेयुता स्कीम, और इसकी शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश राज्य में। अब हम जान लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। इससे पहले भी मैंने आपको आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में बताया है। तो आंध्र प्रदेश राज्य की अभी नई राजधानी बनी है जिसका नाम है अमरावती। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था, जिसके बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को बनाया गया था, और अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है अमरावती। वही आपको याद रखना है
कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी। वर्तमान में राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, जिन्होंने हाल ही में, जैसा कि हमने थोड़े दिनों पहले पढ़ा था, कि आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी वाली योजना को लागू करने की घोषणा की है। वहाँ के राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन ने। साथ ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है, कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। साथ ही मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1953 में। साथ ही इससे जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा रखने वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी है आंध्र प्रदेश। साथ ही आपको मैप में देखकर बताना है कि आंध्र प्रदेश का नंबर कौन सा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2020 की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय को जगह मिली है। तो हाल ही में फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें कि टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्टर्स, यानी कि जिनको वेतन या जिनकी कमाई सबसे अधिक हुई है, तो उसमें भारत के एकमात्र अक्षय कुमार ने जगह बनाई है। तो आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्ब्स की टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2020 की लिस्ट में अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय है जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया जाएगा। तो हाल ही में आज दोपहर 11 बजे नरेंद्र मोदी जी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट योजना का शुभारंभ करेंगे। यह योजना वे लोग जो अपना टैक्स समय पर देते हैं उनको सम्मानित करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका नाम ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट योजना, जिसका शुभारंभ करेंगे नरेंद्र मोदी जी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI ने किस क्रिकेट बोर्ड को IPL कराने की मंजूरी दी है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हाल ही में कोरोना महामारी को देखते हुए भारत में IPL मैच नहीं करवाए जाएंगे, जिसके लिए अब BCCI ने दुबई की, यानी कि सऊदी अरब की क्रिकेट बोर्ड एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को IPL कराने की मंजूरी दे दी है। यानी कि अब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड सऊदी अरब में ही अपने IPL मैच करवाएगा। तो आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि BCCI ने किस क्रिकेट बोर्ड को IPL कराने की मंजूरी दी है। तो वो है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, जो कि सऊदी अरब का क्रिकेट बोर्ड है। ये थे 13 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि उज्बेकिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।